फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा म्यू ऑफ लाइनमैन टू डेल्टा म्यू ऑफ बार, ठीक है, डेल्टा म्यू बार, ओके, हाँ, सो दिस इज द वेव नंबर, नो, डेल्टा म्यू बार ऑफ लाइनमैन टू डेल्टा म्यू बार ऑफ बार्मर, ओके, बार्मर, ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये क्या होगा। चलो अब हम लोग को इसके लिए समझना पड़ेगा चीजें, ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन है कि डेल्टा म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब ये जो वेव नंबर का जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू होती है वेव नंबर मैक्सिमम माइनस वेव नंबर मिनिमम। तो हमको रेशियो फाइंड करना है किसके लिए, म्यू लाइनमैन, ठीक है, डेल्टा म्यू लाइनमैन और डेल्टा म्यू बार्मर के लिए, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा बट लेट अस सी द थिंग क्या होता है। चलो अब सबसे पहले डेल्टा म्यू बार लाइनमैन का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, म्यू मैक्सिमम माइनस म्यू मिनिमम, किसके लिए, लाइनमैन के लिए, जाहिर सी बात है लाइनमैन के लिए होगा। अब सुनो, लाइनमैन के लिए, लाइनमैन क्या होता है, लाइनमैन सीरीज होती है किसी भी इंफिनिटी से हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई चीज चली जाए अगर, तो उसको क्या कहते हैं, हम लाइनमैन सीरीज कहते हैं। और ये क्या है, आपका एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने से, मतलब हायर इंफिनिटी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ काफी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर 1/λ मतलब अगर म्यू बार मैक्सिमम की वैल्यू लेके अगर हम लोग, तो ये म्यू मैक्सिमम कब होगा, जब लैम्डा मिनिमम होगी, जाहिर सी बात है ये म्यू मैक्सिमम कब होगा, जब लैम्डा मिनिमम होगा, और वो कब होगा, जब एकदम हायर से आएगा, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कब कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका RH Z², ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। चलो अब ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी RH की वैल्यू, आप RH रख दो क्योंकि रेशियो है तो अंत में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रख दो, 1 का स्क्वायर रख दो, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रख दो आप, 1/n1², मतलब हायर ऑर्बिट, मतलब क्या, किसमें आ रहा है, 1 में आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया आपका, तो यहाँ पे म्यू मैक्सिमम निकल गया। अब म्यू मिनिमम का फॉर्मूला इसी तरह से 1/λ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RH, यहीं पे 1² और मैक्स मिनिमम कब होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और ये वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब ट्रांजैक्शन 2 से 1 में ही होगा, एनर्जी गैप कम है ना, लाइनमैन सीरीज के लिए एनर्जी गैप 2 से 1 में सबसे कम है, तो यहाँ वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी, तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी सबसे मैक्सिमम होगी है, वेव नंबर भी मैक्सिमम होगा, ये चीज समझ आ रही बात। तो सॉरी ये मिनिमम हो जाएगा अगर ये मैक्सिमम हुआ तो, सो 1/, यहाँ पे 1² माइनस 1/2², ओके। सो दिस इज लाइक कि, जस्ट अ मिनट, दिस इज लाइक कि अगर हमारा म्यू मिनिमम कब निकलेगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा आपका, जब यहाँ पे 2² हो जाएगा, तो यहाँ पे जो RH की वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी RH 3/4, ठीक है, इतना आगे वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से RH ही आ गई थी, ठीक है। अब इसको आप लोग नोटेशन दे दो, 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंस ले लो इसका, ठीक है। तो डेल्टा म्यू बार लाइनमैन के लिए अगर आप इसका डिफरेंस ले लेते हो, म्यू मैक्सिमम माइनस म्यू मिनिमम का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RH कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 3/4, ठीक है, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो ये RH/4 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, क्या है ये, RH/4, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये RH/4 आने के बाद अब यहाँ हम लोग बार्मर के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, सो यहाँ पे क्या करते हैं, बार्मर के लिए यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइनमैन के लिए हुआ, सेम ऐसे आप बार्मर के लिए भी फाइंड कर लोगे। तो बार्मर के लिए फाइंड करते हैं, डेल्टा म्यू बार बार्मर के लिए हो जाएगा म्यू बार मैक्सिमम माइनस म्यू बार मिनिमम, ठीक है। अब बार्मर सीरीज क्या होती है, बार्मर सीरीज होती है किसी भी हायर ऑर्बिट से आ रहा हो और सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से आ रहा हो और सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ये लैम्डा मिनिमम है, तो म्यू बार भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा म्यू बार मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1/λ, ठीक है, विल बी इक्वल टू क्या आपका RH Z²,
स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन एटम है 1 स्क्वायर, 1 बाई मैक्सिमम एनर्जी गैप मैक्सिमम, ठीक है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है यहाँ पे, म्यू बार मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर होता है, तो 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4 है ना, एंड 1 बाई 9 का स्क्वायर मतलब 9, ओके। क्योंकि मैक्सिमम कब होगी एनर्जी, ये 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब ये लैम्डा मिनिमम कब होगा, लैम्डा मिनिमम तभी होगा आपका, लैम्डा मिनिमम तभी होगा आपका जब एनर्जी गैप आपका बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब इंफिनिटी टू सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू रख के आ गया ये आंसर आपका। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा RH/4 है ना। और इसी तरह से म्यू बार मिनिमम क्या निकल जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा, क्योंकि जहाँ ये मैक्सिमम होगा, और ये कहाँ मैक्सिमम होता है, जब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रही होगी, तब यहाँ पे एनर्जी गैप कम है बामर के लिए, तो मैक्सिमम है, मतलब 1/4 माइनस 1/9 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5RH/4, ठीक है। अब ये आंसर आया आपका। अब इन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो RH, ठीक है, 1/4 माइनस 5/4, ठीक है। तो ये RH कितना आ गया आपका, ये वैल्यू ये आ गया आपका मिनिमम माइनस मैक्सिमम कुछ ऐसे ही है ना, हाँ। सो जो भी है ये हाँ -4/4 आएगा, मतलब ये 1 आ जाएगी ये वैल्यू, ये जो रेशियो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। लेट मी चेक वंस मोर, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे वो एलसीएम लेना होगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/9 हो जाए 36 RH, वही मैंने सोचा कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब ये जब RH 36 RH आ गया, अब माइनस करो इन दोनों को, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब RH 1/4 माइनस 5/36, इसको माइनस कर दोगे अगर आप, तो जो RH की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए वो आ जाएगी आपकी -16 RH/144, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 16 RH/144, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू इसके लिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डेल्टा म्यू बार मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकाल दिया, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालने से आपका ये चीज आ गई, ठीक है। अब रेशियो लेना है आपको लाइमन बाय बार्मर का। चलो लाइमन के लिए क्या वैल्यू है RH/4, और बार्मर के लिए क्या वैल्यू थी, डेल्टा म्यू लाइमन बाय डेल्टा म्यू बार्मर, है ना, ठीक है। लाइमन और बार्मर के लिए तो ये था, और ये क्या था 16 RH/144, यही आई थी वैल्यू, आई गेस यही थी, ठीक है। सो RH एंड RH कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 144/16, तो 4 1 से 4 4 2 8 4 3 12 4 6 24, एंड अगेन इसको आप कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 18 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब कि क्या आ गया ये 9/4 आ गया। सो आंसर आपका क्या आ गया, आपका 9/4 आ गया, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन गिवन था दिस वाज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो दिस वाज ऑफ सेट S1 2019 ऑनलाइन, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज 1 आंसर, दैट इज 9:4, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया है अच्छे से। पहले हमने कुछ नहीं किया, पहले मैक्सिमम और मिनिमम लाइमन के लिए निकाल के डिफरेंस ले लिया, फिर मैक्सिमम और मिनिमम बार्मर के लिए निकाल के डिफरेंस ले लिया इस तरह से, ठीक है। ये बार्मर के लिए निकाल के डिफरेंस ले लिया, और फिर दोनों का रेशियो कर दिया जो डेल्टा का रेशियो था। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, एंड अब proceeding to the next question, just a minute, yeah, just a minute, yeah. So the next question is the graph between psi square and the radial distances shown, ठीक है। अब आपको एक ग्राफ शो किया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द फिगर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत वो तो आपको PDF फॉर्म में है और यहाँ बोर्ड पे बनाना, बट इसीलिए फटाफट लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ओके। लेट मी ट्राई मेकिंग द डायग्राम, ठीक है। एंड इस तरह से the diagram is shown where r is the radial distance and here it is given psi square, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ना जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की,
उसका और रेडियल नोड का रेडियल डिस्टेंस का ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन दिया है आपको 1s ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है आपको कि ये कौन सा ऑर्बिटल को कर रहा है? 3s ऑर्बिटल को कर रहा है, ठीक है। द थर्ड ऑप्शन इज कि ये आपका 2p को कर रहा है, या फोर्थ ऑप्शन इज 2s ऑर्बिटल। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। चलो, अब इसके लिए एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। द कंसेप्ट वाज लाइक कि अगर आप रेडियल नोड्स निकालते हो, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1, ठीक है। एंड एंगुलर नोड जो होता है, एंगुलर नोड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है जस्ट l, ठीक है, जस्ट सिंपली l। तो ये आपके क्या होते हैं? दो बेसिक फॉर्मूला होते हैं, एक रेडियल नोड का फॉर्मूला, एक एंगुलर नोड का फॉर्मूला है। अब सिंस ये रेडियल डिस्टेंस दी है और साइन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया है, तो आपको ये देखना होगा कि कितनी जगह टच हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितने टच किया है, यहाँ पर टच किया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रेडियल नोड कितने हैं? 1 है। तो अब इसमें से ऑप्शन फाइंड कर लो जिसमें रेडियल नोड 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालते हैं रेडियल नोड की वैल्यू, तो n माइनस l माइनस 1, दिस इम्प्लाइज n मतलब 1, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 माइनस 1। तो यहाँ पे तो 0, मतलब यहाँ तो कोई रेडियल नोड नहीं है, तो इसका ग्राफ तो कुछ आपका ऐसे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ तो है नहीं, एक बार टच कर दिया है r डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, मतलब रेडियल नोड तो है। अब सेकंड ऑप्शन निकालते हैं n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब यहाँ पे 2 बार टच करेगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर बनाई जाए तो 2 बार टच करते हुए जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये भी नहीं होगा। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं अगर, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 है ना, क्योंकि p के लिए n क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 माइनस 2, सो 0, मतलब अगेन यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2s, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब कि 1, मतलब कि रेडियल नोड यहाँ 1 है। तो ये ग्राफ इसके लिए एक्यूरेट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल डिस्टेंस का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4s, ओके। And the last two questions are remaining now. The last two questions are the electrons are more likely to be found. Okay, अब आपको अगेन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन क्या कि ये क्वेश्चन आपका फिर से सेट S1 में आया है। आप देख लो कितने क्वेश्चंस आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से अकेले, सेट 1 और सेट 2 मिला के 2019 में, ठीक है। अब ये सेट 1 2019 में आया एंड ये क्वेश्चन क्या है आपका? अगेन आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिया है, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आपको ये ऐसे एंड इसके बाद ये ऐसे दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ये पॉइंट C है, दिस इज पॉइंट नंबर B, दिस इज पॉइंट नंबर A, ठीक है। दिस इज माइनस x एक्सिस, दिस इज प्लस की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है नेगेटिव की तरफ, और ये y एक्सिस आपका ऊपर पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? साई x का ग्राफ है। इसका ग्राफ है आपका साई x का ग्राफ है ये, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है, वेव फंक्शन होता है उसका, और रेडियल डिस्टेंस का ग्राफ है। अब आपको बोला है ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड इन, मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया है, द ओनली ऑप्शन इज, जस्ट अ मिनट, द ओनली ऑप्शन गिवन टू यू इज only in region A, the second option is only in C, ठीक है। या फिर ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है? ओनली इन A and C, सॉरी बोथ इन A and C, एंड डी ऑप्शन क्या है आपका? फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? इन रीजन B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अब साई एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और साई एक्स का ग्राफ हमने क्या प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। अब हमें पता है कि जहां पे ग्राफ टच कर जाता है, ठीक है, जहां पे ग्राफ टच कर जाता है एक्स एक्सिस को, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0 होती है। और उसके अलावा किसी भी रीजन में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फाइंड करने की होगी वो 100% होगी, अगर वेव फंक्शन को हम लोग प्लॉट करते हैं तो।
तो अगर इस तरह का वेव फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, रीजन बी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो इसने ग्राफ को टच कर दिया है, और अगर यहाँ पे ग्राफ को टच कर दिया है तो ये रीजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो द रीजन विल बी ए एंड सी, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड हो सकता है। सो बोथ ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन इसमें ऐसी रैंडम, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। इसमें क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, आपको बोला है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वही जो अभी मैंने आपको सीरीज वाला एक क्वेश्चन कराया था कि सीरीज क्या मैक्सिमम और मिनिमम में क्या मतलब कैसे देखते हैं, वही क्वेश्चन है कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है आपको तो दो स्पेक्ट्रम के बीच में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो आपको 9 दी हुई है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो है, ठीक है, मान लो अगर ये पास्चन है और अगर ये बार्मर है तो इन दोनों की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के जो बीच का डिफरेंस रेशियो है वो 9 है। तो कैसे आएगा 9 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन दिया है आपको पास्चन और फंड, एक ऑप्शन दिया है लाइनमैन एंड पास्चन, एक है ब्रैकेट एंड फंड और एक है बार्मर एंड ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा लाइनमैन एंड पास्चन, ठीक है। लाइनमैन एंड पास्चन का बात अगर किया जाए तो लाइनमैन में क्या होता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से आके फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाए तो लाइनमैन होता है, और पास्चन क्या होता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से आके थर्ड ऑर्बिट में चला जाए तो उसको पास्चन सीरीज कहते हैं। तो अगर इन दोनों की मैक्सिमम वेवलेंथ, इन दोनों की अगर हम लोगों को क्या लेनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेनी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेने का मतलब क्या है, एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम, मतलब लाइनमैन और पास्चन, ठीक है। तो लाइनमैन और पास्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है पास्चन में, इंफिनिटी से थर्ड ऑर्बिट, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट। तो इन्हीं दोनों की जो रेशियोज होंगे, अगर रेडबर्ग कांस्टेंट वगैरह पुट करके देखा जाए तो 9 आएंगे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया था सेट S2 में, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन, ये स्किप हो गया था मुझसे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपको 4 स्पेक्ट्रल लाइन का रेशियो दिया हुआ है, 4 स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, बताना है किसके बीच का डिफरेंस 9 होता है। तो पास्चन और फंड के बीच का हो नहीं सकता, ब्रैकेट और फंड के बीच का भी डिस्टेंस 9 नहीं हो सकता, लाइनमैन और पास्चन के बीच का जो मिनिमम वेवलेंथ का डिस्टेंस होता है, जो वो होता है रेशियो होता है मिनिमम वेवलेंथ का, वो 9 होता है, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको जो जितने क्वेश्चन आज मैंने कराए वो क्लियर हो गए होंगे। जेईई मेंस के 2019 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं और 2020 का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो बिग थम्स अप देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, और PDF चाहिए होगा क्वेश्चंस को तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय।